प्रभात प्रकाशन द्वारा नीतीश कुमार पर प्रकाशित पुस्तक अकेला आदमी का लोकार्पण आज दोपहर 12 बजे किया जाएगा। आज एससीडी पब्लिक स्कूल की तरफ इच्छुक प्रतिभागी क्विज में भाग ले सकते हैं। स्टॉल संख्या H1। एससीडी पब्लिक स्कूल के बच्चे स्वच्छ भारत मिशन के तहत पटना पुस्तक मेला में सफाई अभियान सभागार में आ चुके हैं। हम सब उनकर उनको मंच की तरफ ला रहे हैं। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य वगैरह चल रहा है? कैसे हैं आप? ले जाएंगे आपको। कैसे हैं? ठीक है। हमारे पुस्तक प्रेमी मित्रों से आग्रह है कि सभागार में अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही क्षणों बाद डॉक्टर शैवाल गुप्ता जी मंच पर स्थान ग्रहण कर चुके हैं। इसके पहले आऊंगा मैं। इस पुस्तक आप सब महानुभावों का एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। किताबें हम सबका मार्ग प्रशस्त करती हैं। किसी चिंतक ने कहा कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं को घोट कर पी जाने की जरूरत होती है। यानी ये जो तीसरी श्रेणी की किताबें होती हैं ऐसी होती हैं जो हम सब के जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है। के साथ पटना पुस्तक मेला के इस परिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा, रजी प्रभात प्रकाशन की ओर से हम सब की ओर से उनका स्वागत करें। से स्वागत कर रहे हैं आज के लेखक की तरफ से। और अब जाने माने चिंतक वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत जी का फूलों का गुलदस्ता देकर उनका हम सब की तरफ से राजेश जी स्वागत कर रहे हैं। में चलना सिखाया है और वो ना सिर्फ बताते हैं कि कैसे प्रकाशन होना चाहिए और क्या क्या पुस्तकें हैं जिनको हमको प्रकाशित करना चाहिए। आप सभी लोग जाने माने लोग हैं अपने क्षेत्र के
आप सभी अपना समय रविवार के दिन, मान्य हरिवंश जी के पास तो समय की बहुत मारामारी रहती है, अनेक जगह उनको जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शंकर ठाकुर से बहुत हाल ही में परिचय हुआ उनकी पुस्तक सिंगल मैन के कारण। और हम सबको बताएं शंकर सिंह जी। नमस्कार रज़ी अहमद साहब, शहबाज जी, हरिवंश जी, श्रीकांत जी। आने का मौका मिलता रहता है और इस पुस्तक में मैंने लिखा है कि पटना आने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, तो एक और मौका मिला पटना आने का। मेरा स्कूल सामने सेंट ज़ेवियर्स जहाँ पढ़ा हूँ और इधर से रायगढ़ नगर जाता था बाकरगंज होकर के। तो पीयूष जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे एक और मौका दिया पटना आने का। हम लोग की जो भी भूमिका रही, कुछ संस्मरण हैं। इट्स ऑल्सो अ ग्रोइंग अप स्टोरी ऑफ माई ओन। बिहार की भी कहानी है। कई मामलों में पटना जैसा था, पटना जैसा है, पटना कितना बदला, कितना नहीं बदल पाया, राजनीति कितनी बदली, कितनी नहीं बदल पाई। 1970 के मध्य से 2010-12 तक की राजनीति जो बिहार में हुई, उसके जो दो नायक रहे, खास करके 1990 के बाद लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी। लालू यादव जी पर मैं पहले एक पुस्तक लिख चुका हूँ, ये मेरी दूसरा है। सफर की शुरुआत भले अकेला करता हो, लेकिन जब एक नई दिशा, एक नया समाज तय करता है, बनाता है, उसे कल्पना करता है और उसे साकार करता है, तो ऐसे अकेले आदमी की कहानी है, कहानी नीतीश कुमार की। तालियों के साथ इसका स्वागत करते हैं। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक, प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर मैं लेखक से अनुरोध करूंगा संदर्शन ठाकुर जी से कि जो हमें निराश न करें। अवश्य जी, तो चलिए, सहमति व्यक्त की है उन्होंने। मैं अब पीयूष जी से आग्रह करूंगा कि हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को पुस्तकें भेंट करें अपनी ओर से। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। भारतीय की ओर, चाणक्य की जीवन गाथा, स्वामी विवेकानंद कर्मयोग, मदन लाल धिंगरा, सशक्त मूल्यों का तेजस्वी भारत और 50 ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड। इन 7 किताबों को प्रदान की जा रही हैं। पुस्तक के लोकार्पण करता माननीय सांसद, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक श्री हरिवंश जी से आग्रह करता हूं कि वे आदमी के लोकार्पण अवसर पर आज हम यहाँ एकत्रित हैं। भाई शंकर ठाकुर जी, भाई श्रीकांत जी, प्रभात प्रकाशन के युवा कर्ता धरता आरन से लेकर उस इलाके की रिपोर्टाज किस्म की एक लंबी रिपोर्ट, लगभग 1 पेज की रिपोर्ट टेलीग्राफ में लिखी थी, जिसमें बुद्ध वगैरह का काफी अच्छा संस्मरण था। अद्भुत किस्म की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट पढ़कर आपको एक दृष्टि मिलती है, सोचने का एक नया तरीका, नए ढंग से आप चीजों को विचार करने पर बाध्य होते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि देश में बिहार से होकर उन्होंने बिहार का नाम पत्रकारिता में बहुत ऊंचा ऊपर उठाया और हमारे लिए गौरव का वह विषय है, गौरव के व्यक्ति हैं। मित्रों, इसी पुस्तक का हिंदी रूपांतर आज यहाँ व्यक्ति है। सबसे पहले मैं इसके शीर्षक के बारे में कहना चाहूंगा, अकेला आदमी। यह बिल्कुल सटीक और बेहतर शीर्षक। मित्रों, मैं नीतीश जी के जीवन के संघर्ष का यहाँ उल्लेख नहीं कर रहा, वो पुस्तक में आपको पढ़ने से मिलेगी। शुरू के 8 वर्षों तक जब वो प्रवेश किए, कितना नितांत कैसे उन्होंने कठिन संघर्ष किया। पर मैं मौजूदा हालात में कहता हूं कि जब राजनीति अहंकार का पर्याय है, तो एक व्यक्तित्व के तौर पे शिष्टता, मर्यादा, व्यवहार में, बयानों में, यहां तक कि उनके बयान देखिए, एक चुनिंदे शब्दों के बारे में सावधानी। वह
पॉलिटिशियंस के उस क्लास में दिखाई देते हैं जो आज रेयर होता जा रहा है, जो आज अकेला होता जा रहा है। और ऐसे व्यक्ति को जो आप पढ़ते हैं तो अब राजनीति के प्रति एक नई आस्था पैदा होती है कि राजनीति को कैसे लोग बदलते हैं। विकास का मूल मंत्र है। और उसके बाद आप जानते हैं गुजरात संभालना, महाराष्ट्र संभालना बहुत आसान है, पर बिहार को टर्न अराउंड करके बिहार का जीडीपी सबसे आगे ले जाना और कायम रखना, सड़कों से लेकर के इंस्टीट्यूशंस का विकास, ये कोई मामूली बात नहीं मित्रों। उसके आगे बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक सवाल पर पहली देश में यह घटना है कि राजनीति, गंभीर राजनीति की पहल कहीं हुई हो। हिंदी में आई है, हमारे लोग पढ़ेंगे, मैं हिंदी जरूर पढ़ूंगा। अंग्रेजी में जो लय, जो भाषा, जो भाव, जो पकड़ भाई शंकर जी का है, मुझे उम्मीद हो हिंदी में भी हुआ होगा। मैं बधाई देना चाहूंगा पीयूष जी को कि उन्होंने बहुत सही समय पर इस पुस्तक का अनुवाद कराया, लोकार्पण का कार्यक्रम रखा, मुझे आमंत्रित किया, मुझे अच्छा लगा। मैं पुनः आप सबको जो मंच पर लोग हैं उनको बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि सही समय पर ऐसी पुस्तक आई है जो हम पढ़े हिंदी में तो हमको अंदर से ताजगी, एक दृष्टि देती है कि इस देश को हम कैसे सजा, सवार और बेहतर बना सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति ने किया, उसे प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। धन्यवाद। माननीय सदस्य राज्यसभा वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अभी जिन बातों को आपके सामने रखा उससे 100% सहमति होते हुए उन चीज़ों को मैं दोहराना नहीं चाहता। पीयूष जी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ आए थे और इस किताब को मैंने उनके हाथ में देखा था और मैं ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूँ। वर्दी संगत वर्दी फादर, आपने एक बहुत शानदार किताब लिखी है। मैंने उस किताब के नाम के ऊपर मैंने उनसे सवाल किया था कि अकेला आदमी क्यों आपने इस किताब का नाम रखा। और अभी जिस तरीके से ध्रुव जी ने अकेला होने की ताकत की तरफ इशारा किया है, हमारे इस हिंदुस्तान के तारीख में, इतिहास में 2 अकेला आदमी है जिसने हिंदुस्तान ने दुनिया के इतिहास को मोड़ दिया है। सबसे पहले एकला चलो की बात की रविन्द्रनाथ टैगोर, जब तुम्हारी कोई बात नहीं सुने तो तुम अकेले चलो। और गांधी ने उस चीज़ को साबित किया 1946 में, जिसको सबसे बड़ा ट्रिब्यूट पे किया हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ने कि हमारी 3 लाख आर्मी जो है पंजाब में फेल कर गई, एक आदमी ने जो बंगाल में चमत्कार किया वो अपने आप में इतिहास का अद्वितीय वो मिसाल। वो अकेला आदमी जिसको कहा जाता है कि चंद आदमी मिले तो दुनिया के तकदीर को बदला जा सकता है, वो अकेला आदमी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जो उसके सेंटर में होता है, केंद्र बिंदु होता है। इसलिए इस किताब के नाम के ऊपर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ों को सामने ला दिया है। हरिवंश जी ने तो पूरा इतिहास सामने ला दिया, कांग्रेस से लेकर सोशलिस्टों को से लेकर के चौथा है डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में चीज़ें बदलती हैं, बदलती रहनी चाहिए, स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में लोग सीखेंगे, गलतियां करेंगे। यही तो प्ली अंग्रेजों ने गांधी को दिया था कि आज़ादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आपके अंदर सलाहियत नहीं है देश को चलाने के लिए। गांधी ने कहा था कि आप जाओ पहले, हम गलतियां करेंगे, हम अपने को संभालेंगे, गलतियां करेंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। तो वो आप देख रहे हैं कि हम उस नतीजे पर पहुंचे हैं। कर्सिव का इतिहास उसमें बहुत सारी कमजोरियां हो सकती हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं उसके अंदर। हमारे डेवलपमेंट का मॉडल अच्छा है या बुरा है, ये हमारे शहबाज साहब बतलाएंगे। हो सकता है इसके अंदर कुछ कमजोरियां हो, लेकिन हम गुलामी की जंजीर को तोड़ के आगे बढ़े हैं। और 68 वर्षों में आज़ाद जिस वक्त हुए थे, यहाँ पे एक अल्पिन भी नहीं बनता था। आज तो हम मार्च पर जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ हैव्स एंड हैव नॉट्स का बढ़ता हुआ गैप, ये सबसे बड़े चिंता की बात है कि ये देश चला जाए चांद के ऊपर, आसमान पर चला जाए। हमारा जो पहली तस्वीर मार्च से हमारे जान ने भेजा, उसमें ये सवाल उन्होंने तस्वीर भेजी जिसको आपके अखबारों ने काफ़ी हाईलाइट किया कि मार्च पर पानी है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम तो देखते हैं कि हमारे गाँव में पानी नहीं। बिहार के अधिकांश जिले ऐसे हैं जहाँ आर्सेनिक से घिरे हुए पानी हमारे अंदर है। ये डेवलपमेंट का मॉडल, इसको पर हमें सोचना पड़ेगा। और
और डेमोक्रेसी हम नहीं है। ये हम लोगों को पर्यटन रखना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी बची रहे। ये एक बार डेमोक्रेसी नहीं बची रहेगी तो यहाँ पर जो हम लोग आज बैठे हुए हैं डेमोक्रेसी दम तोड़ेगी, उस वक्त हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान एक पूर्ण समाज है। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों हजार लोगों की अपनी अपनी पहचान है, हजारों हजार तबके हैं, हजारों हजार रिलीजन के मानने वाले लोग हैं हर विचार में। इस पर एक चीज को थोपा नहीं जा सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने जो किताब आपने लिखी है, अकेला आदमी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है, जिसकी तरफ हमारे हरिवंश जी ने इशारा किया है। हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। ये जो बदकिस्मती हमारी रही जिससे सोशलिस्टों की तरफ आपने इशारा किया, ये सबसे बड़ा दुखद परिस्थिति। अभी सुबह में हम लोग शेखर जी हम लोग अपने यहाँ आए थे, यही बात कर रहे थे। बदकिस्मती हो गई कि ये जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज है, जो नाम लीजिए, हिंदुस्तान की जनता की तकदीर अगर समझेगी तो ये प्रोग्रेसिव फोर्सेज ही होगी, जिसकी मंजिल जो है समाजवाद है। समाजवादी ही दुनिया हिंदुस्तानियों की तकदीर बदल सकते हैं। वो आपस में इस तरीके से उलझ गए, जिसकी तरफ बहुत अच्छा इशारा तो मधुरी ने खुद अपने एक पत्र में लिखा है, जो उस लोगों ने स्पष्ट किया कि हम लोग तो 3 कदम भी एक साथ नहीं चल सकते हैं। ये ट्रेजडी इतने बड़े लोग, इतने बड़े, ये बिल्कुल हरिवंश जी ने सही कहा कि कांग्रेस में अगर जवाहरलाल और कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो उसका बड़ा सोच रखने वाला, ओरिजिनल सोच रखने वाला किसी पार्टी में नहीं था। लोहिया को देख लीजिए, जेपी को दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। आखिर तक अगर सही बात को पार्लियामेंट में किसी आदमी ने सच्चाई के साथ रखा तो चंद्रशेखर थे, आखिरी आदमी। उसके बाद तो पार्लियामेंट में अब मैं समझता हूँ कि हरिवंश जी उस परंपरा को आप जिंदा रखेंगे पार्लियामेंट के अंदर। सही बात कहिए, वो किसी को अच्छा लगेगा। कुर्सियाँ सलाहियत से मिलती हैं, कुर्सियाँ जो है वो दौड़ छोड़ दिए। सच्ची बात कीजिए, आपको जो मौका मिला है, आखिरी आदमी चंद्रशेखर थे जिन्होंने सही बात सही वक्त पर कहा। और सब लोगों ने जब चंद्रशेखर पार्लियामेंट में बोला करते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था, सुना करते थे लोग, क्योंकि वो दिल की बात वो बोल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आपने वाकई सही वक्त पर ये किताब ठाकुर जी ने लाई है, और प्लीज जी को मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी और किताबें वो सामने आएंगी। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ पीर जी का कि इस मौके के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया। दोबारा मैं फिर बधाई और सब लोगों को बधाई और ठाकुर जी को पुनः बधाई। वर्दी संगठन ऐसी किताबों की ज़रूरत है, ऐसी किताबें लिखी जानी चाहिए। हम सब ऐसी किताबों की तलाश में रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। आज संकर्षण ठाकुर जी ने इस इंतज़ार को ख़त्म किया है। हम चाहते हैं कि और भी ऐसी किताबें वो लिखें और समाज का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद रज़ी अहमद साहब। और अब मैं भाषण देना बहुत ही अटपटा लग रहा है और मैं पीयूष जी से इस बात का नाराजगी पेश करूंगा कि रज़ी अहमद साहब को रहते हुए हमको उन्होंने प्रिजाइड करने को कहा। शेखर, पीयूष अग्रवाल जी, ध्रुव कुमार जी, ध्रुव जी इसका पूरा विस्तारित रूप से जिक्र किए हैं। हम 2-3 अलग बात रखें। चंद्रशेखर ठाकुर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक मामले में लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल फंक्शनिस्ट का उन्होंने लिखा है। इस तरह का कोई इंस्टेंस नहीं है कि एक ऑथर तो उस परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो बायोग्राफीज प्रैक्टिकली नहीं है, ऑटोबायोग्राफीज हैं, बायोग्राफीज नहीं। और बायोग्राफीज का बहुत ही हिस्टोरिकल एज वेल एज पॉलिसी स्ट्रेटजीज में मदद होता है कि भाई एक आदमी का सोच क्या। कि बिहार में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिपेंडेंस के बाद चाहे सी बाबू के पीरियड से अभी तक किसी भी बड़े नेता का पेपर्स उपलब्ध नहीं है बिहार में। उसमें आपका जो कैबिनेट नोट्स या जो डिफरेंट पॉलिसी स्टेटमेंट वो पता नहीं चलता है उससे कि उससे क्या क्या हो रहा है। से उस परिप्रेक्ष्य में बायोग्राफीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ लेकर चले नीतीश कुमार इस रूप में बिल्कुल अकेले चेहरा देश में दिखाई देते हैं। और याद रखिए नीतीश कुमार एक ऐसे देश में नेता है जिन पर आज कोई जांच नहीं है।
नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक ऐसे राज्य को संभाला जो देश का सबसे कठिन और न संभाले जाने जैसा राज्य था और उसको पटरी पर डाला। इस रूप में वो देश में सबसे आगे और अकेले निकले। सबसे पहले इतिहास का 3 वॉल्यूम में उनका किताब है। तो ये सब जो है एक विभाग में भी अगर ये परंपरा हो और हम चाहेंगे कि श्रीकांत जी इसमें लिख लें कि किताब आने के पहले जो पेपर्स है उसको उपलब्ध करेंगे। कुछ दिन के बाद ये सब पेपर डाल जो मिलेगा नहीं। हम समझते रजी साहब के पास बहुत सारे रजी साहब का ही पेपर सबको उपलब्ध करेंगे। रजी साहब को मान लीजिए कोई अगर राइटिंग है आप वो क्रिटिकल राइटिंग उनके साथ जो पेपर है उसमें क्या दृष्टिकोण हुआ ये सब चीज पता रहना चाहिए। मैं लास्ट 2 पॉइंट रखना चाहूँगा कि पब्लिशिंग बिजनेस बहुत ही डिफिकल्ट है और आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई चीज़ के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। अभी मैं पीयूष जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इनका किताब निकालने का आपने बहुत साहस किया जब चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड पब्लिश हो। अब उसमें एक कैरेक्टर है जो कि जिसमें कहा जा रहा है कि भाई वो डूमराव के भी करता है। फर्स्ट पेज एडवर्टाइजमेंट हर पेपर में जो कि वो ग्रामर और एडवर्टाइजमेंट चेंज कर किया जा रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपने जो इनका किताब निकालने का जो साहस किया ये बहुत बड़ी बात है। मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि सभी लोग बोल चुके हैं। मैं इस बात से एंड करना चाहूँगा कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बिहार को डिमिस्टिफाई करने के लिए जो पॉलिसी हिस्ट्री पर हम लोग लिखते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इंडिविजुअल बायोग्राफीज का भी हम लोग अटेम्प्ट करें। ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज में बहुत कुछ छिपा हुआ चीज़ रहता है। गांधी जी एक सेक्शन है जो कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या नेहरू जी का भी बहुत अच्छा बायोग्राफी था। मगर कई जो ऐसा बायोग्राफीज है जो कि बहुत रिवील्ड नहीं है उस पर तो आप अब कुछ जो कोकनी लिस्ट पर भी कुछ लिखिए। दैट विल बी गुड आइडिया। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शैवाल गुप्ता जी, अपने अनूठे विचारों के साथ इस देश के वरिष्ठ पत्रकार चिंतक श्री श्रीकांत जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कह चुके हैं। दरअसल हरिवंश जी ने जो पहले नाम के बारे में कहा तो नाम में तो बहुत कुछ रखा है भाई। नाम का एक दर्शन है इसमें, नाम से ही बोध होता है कि किताब में क्या होगा। लेकिन मैं इस किताब को कल मुझे मिली थी तो मैंने सरसरी तौर पर इसे उल्टा पुल्टा और देखा तो आप इसमें पाएंगे कि बिहार की एक राजनीति है, राजनीति। और जैसा उन्होंने बताया कि 77 में 74 में जो शुरू हुआ था संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, तो ये बच्चे थे और स्कूल में थे, इन्होंने देखा था। बात की राजनीति में आप देखिएगा इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह कहानी है। इसमें आप उसके बहाने ये कंकड़बाग का जो सीन खींचते हैं, आप अभी यहाँ से उठ के अगर कंकड़बाग चले जाइए, बन रहे हैं, बेतरतीब बन रहे हैं, इसकी एक कथा है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है कि 77 से लेकर 2005 तक की नीतीश कुमार के स्ट्रगल की कथा है। एक तरह से एक ऐसा आदमी जो एक गांव से उठ के आया, शहर में आया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, और उसका एक कहानी नुमा है। आपको ये नहीं लगेगा कि पॉलिटिकल किताब पढ़ रहे हैं, पटना पर लिखी हुई एक कहानी पढ़ रहे हैं आप, ये बोध कराएगा। मैंने संघर्षण से कहा 92 से लेकर 94 तक समता पार्टी के बनने तक उसकी कहानी की छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, उसमें एक से एक पात्र हैं, पटना की हालत है, ये सब। और उसमें आप सत्ता की कहानी भी देखिएगा। तो इसमें एक चीज जरूर है कि संकर्षण जी ने, जैसा कि सवाल जी ने कहा कि अंग्रेजी जैसी संकर्षण का थोड़ा कठिन होता है, खास करके हिंदी पट्टी के लोगों को पढ़ने के लिए। अंग्रेजी से हिंदी करते हुए इसमें यह बात जरूर दिखाई देता है
कि अगर हिंदी पट्टी का कोई आदमी अगर इसको अनुवाद करता तो दूसरे तरह से लेता, और वो बहुत बहुत आपका बनाई। गांधी ने पढ़ ली है और ऐसी वानगी प्रस्तुत की है कि गोया हम सब उस किताब से गुजर रहे हैं। तो आप सबके लिए ये किताब प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पे महज 150 रुपये में पुस्तक मेला के लिए उपलब्ध है। वैसे इस किताब की कीमत 200 रुपये है, लेकिन पीयूष जी ने आज इस मेला के अवसर पर ये घोषणा की है कि जिन्हें ये किताब खरीदनी हो वो महज 150 रुपये में इस किताब को हासिल कर सकते हैं। और न सिर्फ नीतीश जी बल्कि बिहार की राजनीति को, बिहार की सामाजिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था को और पूरे देश की राजनीति में बिहार की क्या भूमिका है, इसको शायद इस किताब के माध्यम से हम और बेहतर समझ सकें। एक बार फिर से आप सबका और हमारे आज के सभी माननीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर रज़ी अहमद साहब का, डॉक्टर शहबाज गुप्ता जी का, श्रीकांत जी का और आज के लेखक संकर्षण ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पटना पुस्तक मेला को अवसर दिया कि हम सब इस किताबों से, इन किताबों से जो यहाँ पर आप लिखते रहते हैं, आते रहते हैं, उसका अवसर सब ले सकें। लालू जी पर भी जो किताब आपने लिखी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हिंदी में जल्द से जल्द बिहार के पाठकों के लिए उपलब्ध हो। एक बार फिर से खरीदते रहें, ढूंढते रहें। जिस तरह हमें किताबों का इंतजार है, किताबों को आज ही देखी है। असल तो बुक के बारे में ये बोलेंगे, ये असल बुक के बारे में है, लेकिन उसके हेडिंग के ऊपर जो सबसे अट्रैक्टिव है हमारे लिए अकेला आदमी, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ और जो अकेले आदमी के बारे में मैं जानता हूँ जिसने दुनिया के इतिहास को बदला है, वो पहला अकेला आदमी जिसने अकेला चलो की बात की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और फिर गांधी ने अकेले ने कहा, जिसके बारे में माउंटबेटन ने कहा कि हमारी 3 लाख आर्मी पंजाब में फेल कर गई, लेकिन 1 मैन बॉडी फोर्स गांधी को बंगाल को शांत कर दिया। क्या लगता है इन दोनों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मिल सकते हैं? अब ये देखिए, ये तो राजनीति है, राजनीति है। अगर उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, नाम करेंगे, अभी तक की जो उनकी राजनीति है वो बिल्कुल एक कामयाब आदमी की हैसियत से है, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। अभी किताब ठीक से हमने किताब पहली बार देखा ही है, किताब देखी नहीं है। हम तो इनको विश हिम ऑल द बेस्ट। और जो लीडर हैं, और अभी तो है कि बिहार के अंदर जो 1-2 लीडर हैं उसमें तो नीतीश तो सबसे आगे है ही है। इसमें क्या देखिए, इसके एक तो अंग्रेजी में जब ये किताब छपी थी, इसका नाम था सिंगल मैन। और सिंगल मैन होने का एक, जैसे रज़ी साहब ने कहा, उसके कई माने हैं। एक आदमी की सोच अकेली होती है, एक आदमी थोड़ा सॉलिटरी भी रहता है। जो कि अगर आप किताब पढ़ेंगे, नीतीश का जो अपना पर्सनल कैरेक्टर है, इसके कई माने हैं। किताब जो भी पढ़ेगा उसको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आजकल की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक सोच लेकर के अकेला पड़ जाने को भी राज़ी होने पर कम लोग होते हैं। वो आज कई लोग इस बात का मतलब मजाक भी उड़ाते हैं और कि नीतीश तो अकेला पड़ ही गया, अकेला आदमी हो ही गया। देखिए, ये एक किताब है, ये उनके जन्म से लेकर आज तक की जीवनी भी है और बिहार की राजनीति भी। पॉलिटिकल विश्लेषण नहीं है, इसको किताब के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। कई देश में कई और पॉलिटिकल लीडर हैं, नीतीश कुमार क्यों? नहीं, नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि मैं इस मट्टी का पला बड़ा हूँ, इस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी ज़ुबान जानता हूँ, मैथिली भाषी आदमी हूँ। और बिहार जहाँ से मैं पढ़ लिख करके गया, वहाँ कुछ देना वापस। अब मैं तड़प के कहीं जाके कहीं और के बारे में किताब लिखूँ, अपने बिहार के बारे में क्यों ना किताब लिखूँ। बिहार से मैं अपना लगाव रखना चाहता हूँ, और चूँकि पत्रकार हूँ तो लिख के ही लगाव रख सकता हूँ। कहाँ से उठा है? डीजल बैलेंस होता है और है अकेला आदमी
स्टॉल धारक तथा पुस्तक प्रेमी कृपया ध्यान दें। पुस्तकों की बिक्री कैश नंबर पर ही होगी। is not allowed. यदि आप बाहर से कोई किताब खरीदकर सुंदर मेला परिसर में आते हैं तो कृपया इसे स्वतंत्र प्रवेश द्वार के सुरक्षा कर्मियों को अनुमति लेकर परिसर में जमा करें। बाहर जाने के बाद चिंगड़ी नहीं जाएगी।